खोलू, तू ही बता और सच सच बताना, तू इस घर का बड़ा बेटा है ना? तो जब दिव्यम को चेयरमैन की कुर्सी मिली थी तब तुझे बुरा नहीं लगा था? बता गोलू, चुप क्यों है? बता। ताई जी आप कैसा? आज नहीं दिव्यम, पहले इस घर में सिर्फ सुजाता जग्गू का राग गाया जाता था और अब पूरा का पूरा घर दिव्यम राधिका करता रहता है। हम पति पत्नी को कभी किसी ने पूछा नहीं और ना ही मेरे बेटे और बहू को पूछता है। और मम्मी जी, आपको भी कभी इस बात पे आपत्ति नहीं हुई? क्यों? सही कहा ना मैंने? लेकिन मुझे तो बेटा हुआ था, जब उसे उसका हक नहीं मिला तो मेरे बेटे की बेटी को कैसे मिलता वो? गौरी जब दिव्यम राधिका की गोद ली हुई बेटी बनकर इस घर में आई तो फौरन वो लाखों की मालकिन बन गई, जायदाद मिल गया और आज के तारीख में वो उसके बाप से भी ज्यादा अमीर है। क्योंकि वो दिव्यम की बेटी बनकर आई और इसलिए मैंने चुपचाप गौरी को दिव्यम और राधिका के पास ही रहने दिया। कम से कम उसे अच्छी जिंदगी तो मिले। मेरे बेटे और बहू की तरह सेकंड हैंड जिंदगी तो ना जीते वो। आप ही बताइए माँ जी, कुछ गलत कह रही हो क्या? सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा है ना, आपने देखा है ना, इस घर में छोटे बेटे के आगे बड़े बेटे का कोई मोल नहीं है। वैसे ही दिव्यम के आगे मेरे गोलू का कोई मोल नहीं है और आगे जाके दिव्यम और राधिका के बच्चों के आगे कली और गोलू के बच्चों का भी कोई मोल नहीं होगा। है ना मम्मी जी? वाह वाह कविता वाह, कितनी आसानी से तुमने खुद को, मुझको और गोलू को बेचारा बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अरे माना हमारा स्टेटस जग्गू के कभी भी बराबर नहीं रहा, लेकिन तुम कोई सड़क पर नहीं रह रही थी, तुम भी हम सब की तरह इस घर में रह रही थी। गोलू को बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और तुम्हारे कौन से शौक अधूरे रह गए? अरे तुमने जो जब जैसे जैसे कहा वो तब वैसे वैसे हुआ। सच तो यह है कि तुम कितनी भी सफाई दे दो पर इस गुनाह की में कोई माफी नहीं है। अरे भगवान भी तुम्हें इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेंगे। गोलू के पापा, वो तो भला हो राधिका का, जिसने अपनी सूझबूझ से इस सच को सामने लेकर आई। मन तो कर रहा है कि अभी बहती गंगा में हाथ धो ले, लेकिन भाभी कहीं हमारे ऊपर वापस ना चढ़ जाए, इसलिए चुप रहने में ही भला। भाभी आपने सोचा भी कैसे कि गोलू की बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा? हम सब एक परिवार है भाभी। सिर्फ कहने को ही एक परिवार है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी ताई जी, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे तो आपको हमसे बात करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम हमारे सामने रखनी चाहिए थी।
इतना बड़ा फैसला आपने खुद ने ले लिया। मेरे गोलू भैया से उनकी खुशियां छीन ली आपने। उनके बाप बनने के सुख को आपने गम में बदल दिया ताई जी। कली भाभी इतने समय तक अपने बच्चे को खोने के दर्द में रही, उनके आंसू देख के भी आपका दिल नहीं पसीजा ताई जी। आप इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया आपने। मैंने और कली ने कितने सपने देखे थे अपनी बच्ची के, आपने सब तोड़ दिए। जब गौरी को सबसे ज्यादा अपने माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, तब आपने उसे हमसे दूर कर दिया। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? जो कुछ भी किया है बेटा, तेरी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई करने से पहले मुझसे सोच तो लेती माँ। हम आज तक उस अनहोनी के लिए खुद को दोष देते रहे, यही सोचते रहे कि हमसे कोई भूल हुई जो ऊपर वाले ने हमें ऐसी सजा दी। लेकिन सास जी, असली गुनहगार तो आप थी। उस दिन तो मेरी बात मानकर फट से चुप हो गए थे तुम कली बिटिया, और आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है तो तुम पीछे हट रही हो। हम उस वक्त भी सहमत नहीं थे आपकी बातों से, बस हम कमजोर थे इसलिए कुछ कह नहीं पाए। हमने तो कई दफा सच सबके सामने लाने की कोशिश की, पर आपने हमें रोका। कविता, ऐसी बातें कर कर तुम घर में दरार ला रही हो। अभी आप ऐसा कैसे कर सकती? आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। बस करो। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भरे पूरे परिवार की मजबूत डोर इतनी कच्ची है। सालों से मैं इस घर की मुखिया थी, लेकिन समझ ही नहीं पाई कि मेरे तो घर की नींव ही कमजोर है। ये आपसी मनमुटाव, ये झगड़ा, ये प्रेम धोखा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। तुम लोगों का झगड़ा देखकर और इतना मनमुटाव देखकर मैंने एक अहम फैसला लिया है। मैं समाधि ले रही हूँ। ऐसे घर में घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं समाधि लेके इस दुनिया से चली जाऊं। माँ जी, क्या है मेरे गुरु के पास? ना ही उसके पास उसके नाम की प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक में ढेर सारे पैसे। जिंदगी भर वो जो कुछ भी कमाता वो उसके दहेज पर खर्चा करके
बेटी को कैसे मिलता वो? जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं इनके बाप को मिला है, नहीं मेरे बेटे गोलू को। माँ, माँ, दादी, दरवाजा खोलिए। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। दादी, और ये आप क्या बोल रही है? कैसे समाधि? माँ प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। भैया माँ कुछ बोलिए। माँ दरवाजा खोलिए, हमें घबराहट हो रही है। दादी, दरवाजा खोलिए। दादी आप ऐसे कैसे मेरी बात नहीं सुन सकती? दरवाजा खोलिए अभी के अभी प्लीज। हाँ दादी, हाँ आप अपने लाडले पोतों की बात भी नहीं सुनेंगी क्या? प्लीज दादी दरवाजा खोलिए। प्यार, ये संसार, ये परिवार सब मेरे लिए मोह माया है। मैंने अभी फैसला कर लिया है, वो अपने ही बदलेगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये क्या करें? माँ तो सुनने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें? एक काम करिए जी, दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ हाँ पापा, माँ सही कह रही, दरवाजा तोड़ देते। हटे तो जी, गोलू भैया सवाल किया। एक सेकंड। दादी के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इस वक्त जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार से बात को संभालना होगा। हम दादी से बात करते हैं। दादी, हम जानते हैं कि हम सब ने आपके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई, लेकिन गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। पर माँ ऐसे नाराज होकर उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। दादी प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। राधिका, सिर्फ तुम अंदर आ सकती हो और तुम्हारे सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है दादी। दादी इस वक्त सिर्फ तुमसे बात करना चाहती और सिर्फ तुम उन्हें समझा सकती। प्लीज संभाल लो उन्हें। अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। राधिका, दादी, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका। आज मैं टूट चुकी हूँ। जिस परिवार पर इतने सालों तक मुझे नाचता, वो मेरा घमंड, वो गर्व टूट गया है राधिका। जिस परिवार को मैं अपना गुरूर समझती थी, वो इतना खोखला हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। मेरी अपनी बहुओं के दिल में इतना जहर, इतनी नफरत भरी पड़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कविता के मन में ये सब चल रहा है। नहीं पता था। तुम ही बताओ राधिका, जिस बिजनेस के लिए जग्गू और दिव्या दिन रात खून पसीना एक कर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को मैं ब्रिज और गोलू को कैसे दे सकती हूँ? ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ना। बाकी जो घर, गांव का और खेतों का जो उनका हिस्सा है वो है। मैंने कभी नकार नहीं किया इस बात को लेकर।
लेकिन जो जग्गू ने अपने दम खम पे कमाया है उसका हिस्सा उठाकर मैं कैसे गोलू और ब्रिज को दे सकती हूँ, तू ही बताओ। इतनी सी बात कविता क्यों नहीं समझ रही? मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई कि मेरी अपनी ही बहुओं के अंदर ऊंच नीच की भावना जाग उठी। राधिका, ये दिन देखने से पहले ब्रिज के पापा मुझे ऊपर अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेते? देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ? आप ही कैसी बातें कर रही? आपके बिना सब अनाथ हो जाएगी। आप इस परिवार की नींव है। अगर आप कमजोर पड़ गई दादी तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। दादी, हम आपके बच्चे हैं ना, हमसे बचपने में गलती हो गई, इसे हमारी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, जो कविता ने किया ना वो बचपना था ना वो नादानी थी, वो महापाप है, महापाप। दादी, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं और आपकी बात से सहमत भी हैं, पर ताई जी ने गुस्से में जो फैसला लिया था उसकी इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए दादी। आप इस समाधि के साथ छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप जो कहेंगे हम वो मानने को तैयार हैं। अंदर क्या बात हो रही होगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राधिका, दादी ठीक तो है ना? क्या कहा उन्होंने? वो मान गई ना कि वो समाधि नहीं लेंगी? राधिका, कुछ बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? माधवराम जी, दादी समाधि ना लेने के लिए मान गई, लेकिन क्या राधिका? दादी की एक शर्त है। क्या शर्त? बोलो ना राधिका, खड़ी क्या हो? क्या शर्त है दादी की? क्या चाहती है वो? राधिका बेटा, कुछ तो बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसी कौन सी शर्त रखी है मालिक कि तुम बताने से भी हिचकिचा रही हो? पापा जी, दादी सिर्फ एक शर्त पर समाधि नहीं लेंगी, और वो ये है कि दादी इस घर का, जायदाद का और पूरे कारोबार का 2 हिस्से में बंटवारा करना चाहती है। वो दोनों परिवारों के बीच बराबर की लकीर खींचने की मांग रखी है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं बोल सकती। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। नहीं 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 पापा जी, दादी इस वक्त किसी से भी बात नहीं करेंगी जब तक उनकी ये शर्त पूरी नहीं हो जाती। ना दादी कमरे से बाहर आएगी और ना ही किसी से मिलेगी। अगर उनकी शर्त पूरी नहीं की तो दादी समाधि ले ले। चल, मेरे कांड का कोई फायदा तो हुआ। सालों बाद ही सही मेरे गोलू को उसका हक तो मिलेगा। राधिका, ये शब्द तुम्हारे हैं या माँ जी के? सुजाता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम राधिका पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। क्यों जी, क्या गलत काम है? सही तो कह रहे हैं हम सब माँ जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। माँ जी सपने में भी परिवार को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे कहेंगी?
जरूर इसी ने माँ जी को कोई पट्टी पढ़ाई होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। नहीं माँ जी, हमने राधी से कुछ नहीं कहा है। माँ, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि राधिका गलत है? वो बेचारी बंटवारे की बात क्यों करेगी? तो तुझे क्या लगता है तेरी दादी घर के बंटवारे की बात करेंगी मुन्ना? तू तो जानता है ना अपनी दादी को बहुत अच्छे से कि वो कभी ऐसा नहीं कह सकती है। जरूर इस राधिका ने ही उनके दिमाग में ये वाहियात बात भरी है। बोलो राधिका, क्या कहा है तुमने माँ जी से कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? बोलो राधिका, क्या कहा है तुमने माँ जी से? माँ, क्या करें आप? कि वो बंटवारे की बात कह रही है। बोलो। सुजाता, राधिका का हाथ छोड़ो। दादी, राधिका ने मुझे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा खुद का फैसला है। बंसल परिवार में बंटवारा होकर रहेगा। ये बेर हैं, ये लाल बेर है। ये इंग्लिश संतरा है। मेहंदी है ये गन्ने हैं। ये सीताफल है। ये पालक है। ये नींबू है। ये अमरूद है। ये फाल सेब है। ये बैगन है। ये बैगन, मूली, बथुआ, पालक, गाजर, ये धनिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये अमरूद हैं। आगे चलते नींबू के पेड़ की तरफ। ये देखिए कितने पीले नींबू लगे हैं। ये नींबू हैं, वो है नींबू। इतने सारे नींबू, इतने सारे बेर। ये हमारा चूल्हा है, इस पे शाम को रोटी बनती है। और ये हमारी बैठक है, यहाँ शाम को हम रोटी खाते हैं और बैठक बनाते हैं छुट्टी वाले दिन। और छुट्टी वाले दिन बैठक बनती है। आइए आपको बनाना दिखाते हैं। ये बनाना है। आइए पास जाके दिखाते हैं आपको बनाना। ये देखिए कितने बनाना
ये हमारे फ्लावर्स हैं। मिनट की और एक वीडियो चाहिए, हमारा वीडियो चाहिए।